किसी ने बड़ी सही बात कहा है, मेरे तकदीर में एक भी गम ना होता, मेरे तकदीर में एक भी गम ना होता, अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ का होता। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट दीपक राजपूत। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, समझ में आएगा। चीज़ें बहुत ही रियलिस्टिक है, जानने जैसी चीज़ें हैं। एक मम्मी थी, अपने बच्चे के साथ में घर में खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तभी मम्मी ने सोचा कि क्यों ना बच्चों को कुछ सिखाया जाए। ये सोचने के बाद में उन्होंने सोचा कि क्या करें। फिर उनके माइंड में एक आइडिया आया। उन्होंने बच्चे से कहा, बेटा चलो हम चलते हैं गार्डनिंग करना, आज मैं तुम्हें गार्डनिंग करना सिखाऊंगी, हम वहीं पे खेलेंगे। तो बच्चों को लगा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। उसने बोला, ओके मम्मी, हम चलेंगे गार्डनिंग करने। गार्डनिंग इन द सेंस कि हम जो पौधे वगैरह लगाते हैं वो। तो फिर मम्मी और बच्चा दोनों बाहर गार्डन में जाते हैं और वहाँ पे पौधे लगाने के लिए वहाँ के जो आसपास की झाड़ियाँ होती है उसको साफ़ करने लग जाते हैं। झाड़ियों को साफ़ करने के बाद में वहाँ पे थोड़ी सी मट्टी की खुदाई करके वहाँ पे पानी वगैरह डालने का काम इंतज़ाम किया जाता है। इतनी ही देर में मम्मी देखती है बच्चा पाइप लेके पाइप से पानी से खेल रहा है। तो मम्मी सोचती है कि इस तरह से तो बच्चा कुछ सीखेगा नहीं। तो मम्मी के माइंड में एक आइडिया आता है। मम्मी अपने बच्चे को बुलाते अपने पास में एक टास्क देती है। वो कहती है, आप वो जो दूर देख रहे हो बेटा। तो बेटा बोलता है, हाँ मैं देख रहा हूँ। वहाँ पे जो पत्थर रखा हुआ है, तुम उस पत्थर को हटा दो, उसके नीचे हम क्या करेंगे, साफ़ सफाई करके वहाँ पे पौधे लगाएंगे। ये सोचने के बाद में बच्चों को लगा बहुत चैलेंजिंग टास्क मिला, उसे बहुत मज़ा आने लगा। वो दौड़ते हुए गया। दौड़ते उस पत्थर के पास में जाके खड़ा हुआ, अपनी पूरी फोर्स के साथ में, पूरी ताकत के साथ में उस पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहा था। बट पत्थर उससे टस से मस ना हुआ, क्योंकि पत्थर बहुत ही बड़ा था। फिर उसने और कोशिश लगाया, जब नहीं हटा तो फाइनली वो मम्मी के पास से वापस रिटर्न आता है और मम्मी से कहता है, मम्मी मैंने हटाया, अपनी पूरी ताकत लगाई, बट मुझसे हुआ नहीं, मुझसे ये हो नहीं पाएगा, मुझसे नहीं हुआ। तो मम्मी कहती है, बेटा आप जाओ, अपनी पूरी ट्रिक्स लगाओ, आपके माइंड में जितनी भी ट्रिक्स आती है आप सब ट्रिक्स को आजमा के देखो, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा ज़रूर, पत्थर हटेगा ज़रूर। ये सोचने के बाद में बच्चे के मन में कुछ उत्साह आता है। वो वापस जाता है, दौड़ते उस पत्थर के पास पहुंचता है, अपनी पूरी ताकत के साथ में उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है। जब उससे पत्थर नहीं हटता तो फिर वो थोड़ा सा माइंड लगाने की कोशिश करता है। आजू बाजू में देखता है तो कहीं ना कहीं उसे एक लकड़ी दिखता है। तो सोचता है कि लकड़ी से मैं हटाने की कोशिश कर, लकड़ी लेके आता है, लकड़ी से फोर्स से हटाता है, फिर भी नहीं हटता है। कुछ देर के मशक्क़त के बाद में पत्थर ना हटने की वजह से वापस वो आता है। मायूसी से वापस आके कहता है, मम्मी आप मुझसे प्यार नहीं करते, आपने मुझे एक ऐसा काम दे दिया जो मुझसे हो नहीं रहा है। आप ऐसा कौन करता है अपने बच्चों के साथ में, आप ऐसा मुझे इतना बड़ा काम दे दिया आपने। तो मम्मी कहती है, नहीं बेटा पॉसिबल है, आप चीज़ों को ट्राई तो करो, सारी ट्रिक्स लगाओ तो सही, आपके माइंड में जितनी भी चीज़ें आती है सबको यूज़ तो करो, डेफिनेटली पत्थर हटेगा ही हटेगा। मैं बोल रही हूँ हटेगा तो हटेगा, आप जाकर ट्राई तो करो। तो बच्चा वापस फिर से जाता है और पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, सारे ट्रिक यूज़ करता है, एक भी ट्रिक छोड़ता नहीं है। जब बच्चे से पत्थर नहीं हटता तो बच्चा उदास हो जाता है। और हर बच्चे के पास में एक ट्रिक होती है जिसे कहते हैं वो रोने लगते हैं, ठीक है। तो वो बच्चा भी वहीं पे लोट-पोट के ज़मीन में लोट-पोट के रोने लगता है। जब वो लोट-पोट के रोने लगता है तो उसकी माँ को उसकी आवाज़ सुनाई देती है। उसकी माँ को लगता है कहीं बच्चे को चोट तो नहीं लग गया। ये सोच के वो उसके पास में जाती है और देखती है तो बच्चा सही सलामत होता है, बट रो रहा होता है, लोट-पोट रहा होता है शरीर में। तो मम्मी पूछती है, बेटा क्या हुआ। तो बच्चा कहता है कि मम्मी मैं आपसे कब से कह रहा हूँ कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझे बहुत बड़ा काम दे दिया आपने, पत्थर बहुत बड़ा है, फिर भी आप मुझे कब से फोर्स कर रहे हो, इसे हटाओ, नहीं हट रहा है, आप मुझसे प्यार नहीं करते। तो मम्मी कहती है, बेटा ये डेफिनेटली होता, आपने सारी ट्रिक यूज़ की। बच्चा कहता है, हाँ मैंने अपनी सारी ट्रिक यूज़ की, बट ये काम नहीं हो रहा है। तो मम्मी बोलती है, बेटा आपने अपनी सारी ट्रिक यूज़ की बट लास्ट ट्रिक यूज़ नहीं की। बेटा बोलता है, वो क्या है लास्ट ट्रिक। तो मम्मी बोलती है, बेटा लास्ट ट्रिक यही है कि तुम मुझे आवाज़ लगाते, तुम मेरी हेल्प लेने के लिए मुझे आवाज़ लगाते, मैं आती तुम्हारे लिए इस पत्थर को हटा देती। मम्मी कहती है कि बेटा लाइफ में हमेशा ये रखना कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम आए और तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिले तो भी तुम्हारे पास में एक लास्ट ट्रिक ज़रूर होएगी। वो है कि हम माता पिता पेरेंट्स हम आपके ज़रूर साथ देंगे। सो मुझे बताना कि क्या प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन हम निकालने की कोशिश करेंगे। सो गाइज़, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हर किसी को अपनी लास्ट ट्रिक रखनी चाहिए। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद में आप लास्ट में बैठना 10 मिनट और सोचना मेरी लास्ट ट्रिक क्या है। अगर इन फ्यूचर मुझे कोई प्रॉब्लम आता है और जब मुझसे सॉल्यूशन ना मिले तो मैं किसको बताऊं, अपने दिल की बात किससे बताऊं।
बहुत लोग कहेंगे कि मेरे माता पिता तो हैं नहीं तो मेरी लास्ट ट्रिक। गाइज़, आपकी लास्ट ट्रिक हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, आप किसी से भी डिस्कस कर सकते हो जो निस्वार्थ भाव से आपकी बात को सुने और आपको कोई उपाय देने की कोशिश करे। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर ही सकता है, बट कोई ना कोई उपाय ज़रूर दे देगा। अगर उपाय नहीं दे पाया तो प्रॉब्लम को शेयर तो करेगा। वो जो माइंड में दुख है, जो बोझ बना हुआ है, वो दुख तो हल्का होगा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत जो इतने बड़े सक्सेसफुल एक्टर थे, क्या नहीं था उनके पास में, नाम था, दौलत थी, शोहरत थी, सक्सेस, सब कुछ हासिल कर चुके थे और वो बहुत सारे अनबीटेबल प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहे थे। सो गाइस, फिर भी उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या सुशांत सिंह राजपूत ने अपने लास्ट मोमेंट पे किसी से बात की हो? किसी से उन्होंने अपने दिल की बात बताई हो? नहीं, ऐसा अभी तक न्यूज़ में नहीं आया है। सो कहने का मतलब यही है कि अगर हम अपने दिल की बात किसी को बताते हैं तो हमारा दिल हल्का होता है। उनके लिए मुझे बहुत ही अफसोस है और मेरे परिवार की तरफ से उनके परिवार को सहानुभूति। बट गाइस, मैं बताना यही चाहता हूँ कि लास्ट ट्रिक तो होनी ही चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा दिल, हमारा बोझ हल्का होता है। हमें चीज़ों को शेयर करना ही चाहिए। मन में अगर हम दबा के रखेंगे तो वो एक बहुत बड़े बोझ की तरह प्रॉब्लम बन के हमारे सामने आएगा और फिर हमारा माइंड डाइवर्ट होता है और हम ऐसे एक्शन ले जाते हैं जो हमें कभी लाइफ में लेना नहीं चाहिए। सो गाइज़, इसी के साथ में मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वेट, क्या आपने लास्ट डिसाइड की? वीडियो ख़त्म हो रहा है, अब तो कर लो भाई।